हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त, गुड। इसी तरह से हंसते रहिए, मस्त रहिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए क्योंकि क्लास 12th आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ तो पढ़ना है और बहुत फोकस के साथ, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है। मोबाइल से दूर रहिए, रील्स से दूर रहिए, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आने वाले टाइम में मतलब नेक्स्ट ईयर फरवरी में आपका एग्ज़ाम होना है। अब देख लो फरवरी के कितने मंथ बचे हैं। बस यही जो 2025 का ईयर चल रहा है दिसंबर तक, बस यही टाइम है आप लोगों के पास। तो मेहनत करनी है खूब जमकर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया लेक्चर, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, तो इसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है उसको हम यहाँ डिफाइन करेंगे। सब कुछ फार्मूले, पहले डेरिवेशन है, फार्मूला हम लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे कि हम किस किस तरह से न्यूमेरिकल कर सकते हैं और करते हैं। चलिए तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल पर, जिसका नाम है फिजिक्स विद सलमान सर। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ठीक है। बीच में मैंने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की वीडियोस जो है बीच में 3-4 दिन मैंने ही बना नहीं सका, टाइम नहीं मिला, लेकिन बच्चों की डिमांड आई, सर इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए। तो ठीक है, आप करते हैं इसको कंप्लीट चैप्टर को। वैसे आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए एक चार्ज है Q1 या Q चार्ज है, हमने क्या चार्ज ले लिया Q। इस चार्ज से एक डिस्टेंस R पर हमें पता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, KQ/R², और कितना पोटेंशियल होता है KQ/R। और ये भी हम क्या लेते हैं, विद साइन लेते हैं भाई। नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो विद साइन लेते हैं। लेकिन अगर हम इस P पॉइंट पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें तो दैट विल बी ज़ीरो। ये कितना होगा? ज़ीरो होगा। क्यों होगा ज़ीरो? क्योंकि एक चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आज हम पढ़ेंगे, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए है। ये किसके लिए है? सिस्टम ऑफ चार्जेस, नॉट फॉर सिंगल चार्ज। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए है। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब कि कम से कम 2 चार्जेस होने चाहिए, और मैक्स ज़्यादा कितने चार्ज हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने ही चार्ज हो सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है, इसीलिए कितनी होती है? ज़ीरो होती है 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि हम क्या फाइंड करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करेंगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये डिफाइन है। एक सिस्टम की एक ही जगह पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। जैसे मान लो ये 2 सिस्टम है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है।
तो इस सिस्टम की, यानी अगर हम एक ही प्लेस की बात करते हैं, एक ही जगह की बात करते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। अब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से डिफाइन है कि अगर ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में लिया है, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सम टाइम चेंज हो जाती है, आफ्टर सम टाइम ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। समझिए ना, इस तरह से डिफाइन है कि ये क्या होगा, U इनिशियल और ये क्या होगा, U फाइनल। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये डिफाइन है। और ये किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और वर्क डन बाय किसके थ्रू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, या ये कह लें कि प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे होता है, ये हम पहले बार बार आपको बता चुके हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का मतलब है कि स्लोली हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, ताकि उस चार्ज के अंदर या तो ये कह लें आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, या ये कह लें कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आए। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, 0 हो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ले रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ले रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। कंजर्वेटिव फोर्स तो जानते ही होंगे, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा फोर्स जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और अगर इसको कंजर्वेटिव फोर्स के साथ लेना है तो नेगेटिव वर्क डन आएगा, एक्सटर्नल एजेंट के साथ लेना है पॉजिटिव वर्क डन आएगा। लेकिन पॉजिटिव वर्क डन में ये ध्यान रखना है एक्सटर्नल एजेंट के केस में कि जो भी चार्ज हम लेकर आ रहे हैं वो कैसे ला रहे हैं, स्लोली, यानी एक तरह से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही। तो ये होता है वर्क। इस तरह से हम ये फाइंड करते हैं, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ओके। सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। किसकी डिफाइन है? सिस्टम ऑफ चार्जेस की, यानी चार्जेस या तो 2 हों, 3 हों, 4 हों, चाहे जितने चार्ज हों, लेकिन सिंगल चार्ज ना हो। सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैं सिंपल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, लेकिन ये है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब देखो क्या करना है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया? वर्क डन। एनर्जी कोई सी भी हो, किसी भी तरह की हो, कभी भी कहीं भी आपको फाइंड करना पड़े, दैट इज़ कॉल्ड वर्क डन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड की, पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की। उन सब में क्या हम फाइंड करते हैं? वर्क डन। और उसी वर्क डन को क्या कह देते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो अब देखो क्या है, इसमें क्या होता है, 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसका फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2 बाय R। ये फॉर्मूला आएगा 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। साइन के साथ ये भी ध्यान रखना है, अगर कोई सा चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन भी आएगा। विद साइन
डिफाइन है ये चीज़, पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विद साइन डिफाइन है। ठीक है, अब कैसे कैसे करना है इसको देखो, हम क्या करेंगे, 2 चार्जेस लेंगे, एक Q1 और दूसरा चार्ज Q2, और ये दोनों चार्ज कहाँ पर प्लेस किए गए हैं, इन्फिनिटी पर। ठीक है, फिजिसिस्ट ने हमें क्या बताया है कि दोनों चार्ज कहाँ प्लेस हैं, इन्फिनिटी पर प्लेस हैं, और इनको यहाँ पर लाकर रखना है हमें, यानी एक चार्ज को हमें यहाँ लाना है और दूसरे चार्ज को हमें यहाँ पर ला के रखना है। दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस मैंने r ले ली। अब चार्ज को कैसे लाकर रखना है, पहले एक चार्ज को लाकर रखें एक पॉइंट पर, फिर दूसरे चार्ज को लाकर रखें दूसरे पॉइंट पर, और ये पॉइंट हमने A भी ले लिया। ठीक है, तो अब इन चार्ज को उठाकर लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, भाई चार्ज को लेकर आना है तो वर्क करना पड़ेगा, तो वही वर्क डन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी चीज़, इनिशियली यहाँ पर है, तो यहाँ इन्फिनिटी पॉइंट पर यहाँ पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U इनिशियल कितनी होगी, 0। भाई इन्फिनिटी पॉइंट पर एवरीथिंग इज 0। आपने इसी चीज़ को उसमें पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर 0, पोटेंशियल इन्फिनिटी पर 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, पोटेंशियल भी 0, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होगी, 0, यानी एवरीथिंग इज 0 एट इन्फिनिटी। तो यानी इनिशियल एनर्जी हमें पता चल गई 0 है, क्योंकि हमें U फाइनल माइनस U इनिशियल करना है। ठीक है, अब क्या करना है, चार्जेस को लाकर रखना है पॉइंट्स पर, इन दोनों पॉइंट्स पर, यानी एक Q1 चार्ज को मान लो A पॉइंट पर लाकर रख रहे हैं और Q2 चार्ज को B पॉइंट पर। अब देखो, जब हम यहाँ से इसको लेकर आएंगे, Q1 चार्ज को A पॉइंट पर लेकर आएंगे, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। पहले तो ये देखो कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, हमें यही तो लेना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो U फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और ये वर्क डन किसके लिए ले रहे हैं हम, Q1 के लिए, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और ये वर्क डन किसके लिए ले रहे हैं, Q2 के लिए, कि Q1 को हमें पॉइंट A पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, फिर Q2 को पॉइंट B पर लाने में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि U फाइनल माइनस U इनिशियल तो 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल इन्फिनिटी पर 0, इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। ठीक है, यानी कि Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से A पॉइंट पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। एक्सटर्नल एजेंट कौन होता है भाई, हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें W1 कितना हो जाएगा, 0। W1 कितना हो जाएगा, 0। सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज को लेकर आ रहे हैं, और अभी आपको क्या बताया था कि सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, यानी उसको लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। जब वर्क नहीं करना पड़ेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0। तो सिंगल चार्ज की ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ये ध्यान रखिए। तो Q1 चूँकि सिंगल चार्ज है, तो यहाँ पर लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, प्लस अब Q2 को लेकर आना है। अब क्या लेकर आना है, Q2 को। देखो, जब Q2 को हम लेकर आएंगे, Q2 को हम लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे, स्लोली, कैसे लाना है, स्लोली, तभी वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो जब हम इसको स्लोली लेकर आएंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज कौन सा रखा गया है, Q1। अब ये Q1 पॉजिटिव चार्ज जो है, इस पे फोर्स अप्लाई करेगा भाई अपोजिट डायरेक्शन में, इसको रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा
तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि Q1 Q2 पर क्या अप्लाई करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, दूर भगाएगा, क्योंकि नेचर में दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो यानी अब Q2 चार्ज को जब हम यहाँ लेकर आएंगे B पॉइंट पर, तो B पॉइंट पर हम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क किसके इक्वल होगा, वो आ जाएगा VB इंटू Q2। कितना आ जाएगा, VB इंटू Q2। अब ये कहाँ से आ गया भाई VB इंटू Q2, देखो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है, वही फॉर्मूला लगाया हमने कि बी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है इसका ए का, मतलब Q1 जो चार्ज है, Q1 चार्ज का बी पॉइंट पर पोटेंशियल हमने उसको क्या ले लिया, VB इंटू चार्ज, किस चार्ज को उठाकर लेकर आए हम, Q2 चार्ज को, तो इंटू Q2, यानी कि पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट B, किसी भी पॉइंट पर एक क्या कहते हैं चार्ज का पोटेंशियल, इनटू चार्ज, जिस चार्ज को हम उठाकर लेकर आ रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। तो UF इज इक्वल्स टू कितना आ गया, अब ये VB इंटू Q2, कितना आ गया, VB इंटू Q2, इसको UF को मैं U लिख दूँ, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब B पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा Q1 के लिए, भाई एक पॉइंट पर किसी चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, ये तो होता है। मान लो चार्ज Q है, तो एक चार्ज का एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। तो यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला ले लेंगे हम KQ1/R, क्योंकि चार्ज Q1 है, तो Q1 का पोटेंशियल आएगा इंटू Q2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, U इज इक्वल्स टू Q1 Q2/R, ये फॉर्मूला है, देखो जो मैंने लिखा था। तो कितना, क्या आंसर आएगा, मतलब क्या फॉर्मूला आएगा, U इक्वल्स टू Q1 Q2/R। ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने में जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आए, एक बार और समझ लें। हमें क्या करना है, इनिशियली चार्जेस को कहाँ लेना है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर क्यों लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पर इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने ज़ीरो ले लिया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों चार्जेस को मूव कराना है यहाँ A और B दोनों पॉइंट पर, किसी भी चार्ज को किसी भी पॉइंट पर रख दो, यहाँ पर Q2 ले आओ, यहाँ पर Q1 ले आओ, तो वो कहीं भी हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, Q1 चार्ज को A पॉइंट पर लेकर आए। अब A पॉइंट पर लाने में कितना वर्क करना पड़ा, देखो अब चूँकि सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती तो इसका मतलब क्या, उसका वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका वर्क डन कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। प्लस अब Q2 चार्ज को लेकर आना है। अब जब Q2 चार्ज को लेकर आएंगे तो यहाँ हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज यहाँ पर Q1 है और Q1 चार्ज जो है इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमने दोनों चार्ज पॉजिटिव ले हैं, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, तो ये इसको दूर भगाएगा। लेकिन हमें लाकर रखना है इस B पॉइंट पर, तो इसके फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल इनटू चार्ज हो गया, पोटेंशियल का फार्मूला हमने ले लिया KQ1/R। भाई B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, भाई पोटेंशियल किसका आएगा, Q1 चार्ज का आएगा, और फार्मूला क्या होता है KQ1/R।
तो वही हमने फॉर्मूला ले लिया KQ1/R इंटू Q2। Q2 चार्ज को लेकर आ रहे हैं इसलिए Q2 आएगा, और कितना आ जाएगा ये KQ1 Q2/R। ये टू चार्जेस की, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझ गए? समझ आया ना? चलिए नोट कीजिए इसको। इसके बाद हम करते हैं सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। हो गया? मिटा दूं? चलिए, जिसने नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हमें क्या करना है? सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लेंगे सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस के। वो सेम उसी तरह जैसे हमने पहले अभी क्या किया था, टू चार्जेस इन्फिनिटी पर लिए थे। अब हम यहाँ क्या करेंगे? थ्री चार्जेस इन्फिनिटी पर रखेंगे। तो ये मैंने थ्री चार्जेस रख दिए, Q1 Q2 Q3। ये कहाँ रखे हैं? इन्फिनिटी पर, और इन सब की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। किसी भी तरह रख सकते हैं चार्जेस को, कोई ज़रूरी नहीं है आपने ऐसे मैंने ऐसे लगाए हैं, आप ऐसे रखें। वर्टिकल में रख लो, सर्कल में रख लो, स्क्वायर बना के उसमें रख लो, किसी भी तरह रख लो, चाहे जैसे रख लो हमेशा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इनकी कितनी होगी? ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है, तो ये UI यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? ज़ीरो हो गई। अब इनको लाकर रखना है हमें एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो वो कॉन्फ़िगरेशन मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। मान लो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और यहाँ पर मैंने ले लिया C पॉइंट। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना ली। ये डिस्टेंस आप ले लो R12, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टेंस आप ले लो R13, और ये डिस्टेंस R23। इस तरह से मैंने इनके बिटवीन, इन तीनों पॉइंट के बिटवीन ये डिस्टेंस ले ली। अब क्या करना है? चार्जेस को लेकर आना है इन पॉइंट्स पर। तो सेम कॉन्सेप्ट पिछला वाला याद करो कि जब हम फर्स्ट चार्ज को लेकर आएंगे, यानी Q1 चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर हमने क्या चार्ज रख दिया? ये Q1 चार्ज रख दिया। अब इसको जब Q1 चार्ज को लेकर आएंगे तो क्या कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल चार्ज है। सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा? ज़ीरो। तो पहले मैं इसको उसी तरह लिख लेता हूँ कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन फॉर Q1, वर्क डन फॉर Q1। और ये वर्क डन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट, प्लस वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2, प्लस वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q3। अब यहाँ पर क्या होगा? इनिशियल तो ज़ीरो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। Q1 चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है? ज़ीरो, क्योंकि सिंगल चार्ज है। सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। अब दूसरा काम क्या करना है? ये Q2 चार्ज को उठाकर यहाँ लेकर आओ B पॉइंट पर। Q2 चार्ज को उठाकर कहाँ लेकर आ रहे हैं? B पॉइंट पर ला रहे हैं। अब B पॉइंट पर ला रहे हैं तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा? यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, V 1 2 ले लो, 1 का पोटेंशियल 2 पर, इंटू Q2, ये आ जाएगा V12 इंटू Q2, ठीक है, प्लस अब थर्ड चार्ज को हमें C पॉइंट पर लाना है। यहाँ पर कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं हम? Q3। अब देखो जब Q3 लेकर आएंगे C पॉइंट पर, अब C पॉइंट पर दो पोटेंशियल हैं, एक तो Q1 चार्ज का पोटेंशियल और एक Q2 चार्ज का पोटेंशियल। समझ रहे हो ना?
जब हम Q3 चार्ज को लेकर आएंगे C पॉइंट पर, तो C पॉइंट पर ऑलरेडी दो पोटेंशियल आएंगे। एक तो चार्ज Q1 से आएगा पोटेंशियल और एक चार्ज Q2 से आएगा पोटेंशियल। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अब दो चार्ज रखे हुए हैं और दोनों चार्ज से पोटेंशियल वहाँ पर पहुँचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब Q3 से वर्क डन आएगा तो पहले अब इस वाले चार्ज के पोटेंशियल से ले लें, यानी कि पोटेंशियल फ्रॉम फर्स्ट ऑन 3 इंटू Q3, क्योंकि Q3 चार्ज को मूव करा रहे, और प्लस Q2 का पोटेंशियल ऑफ सेकेंड चार्ज ऑन 3 इंटू Q3। ये आया हमारे पास W3। एक तरह से दो बार लेना पड़ेगा W3 के लिए, यानी जब हम Q3 चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डबल वर्क करना पड़ेगा। एक चार्ज मतलब एक वर्क इसके लिए करना पड़ेगा, यहाँ से जो पोटेंशियल आएगा इसके अगेंस्ट, और एक यहाँ से जो पोटेंशियल आएगा उसके लिए वर्क। ठीक है, तो दो वर्क आ जाएंगे, एक 1 से 3 के लिए और एक 2 से 3 के लिए। क्लियर है? बस अब ये फॉर्मूला हमारा आ गया, UF इज इक्वल्स टू 1 से 2 पर कितना पोटेंशियल है, K Q1 अपॉन R12 इंटू Q2। भाई फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल का, KQ बाई R। तो K Q1 अपॉन R ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने R12 लिया हुआ है, इंटू ये Q2 प्लस V13 का मतलब 1 से 3 पर कितना पोटेंशियल है, तो कितना पोटेंशियल आएगा, ये भी कितना आ जाएगा, K Q1 अपॉन R13। भाई K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी लिया हमने, R13 इंटू Q3 प्लस इसी तरह 2 से 3 पर पोटेंशियल, ये जो चार्ज 2 है इससे जो 3 चार्ज इस पॉइंट पर रखा है उसका पोटेंशियल, तो ये कितना आ जाएगा, K Q2 अपॉन R23 इंटू Q3। ठीक है, पोटेंशियल का वही फॉर्मूला KQ बाई R। इस UF को मैं U लिख देता हूँ, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ये फॉर्मूला आ जाएगा सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। किसका? सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस का फॉर्मूला इस तरह से हम ले लेंगे। क्लियर? क्या करना है, पहले वही फर्स्ट चार्ज को लेकर आना है, फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। फिर सेकंड चार्ज को लाना है, सेकंड चार्ज के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। फिर जब थर्ड चार्ज को लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी हम वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ वर्क हमें डबल करना पड़ेगा क्योंकि ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो डबल वर्क करना पड़ेगा। जब हम Q3 चार्ज को लेकर आए तो वही डबल वर्क यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लें इसको। फिर एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर, किस किस तरह से न्यूमेरिकल हम करेंगे। हो गया? कर लिया? चलिए, अब देखो न्यूमेरिकल इस पर किस तरह से हम करेंगे। न्यूमेरिकल देख लीजिए। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि 3 चार्जेस -q +q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन ए स्ट्रेट लाइन इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
3 charges is 0, what is the ratio of Q by Q? ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है कि 3 चार्जेस हैं और जो एक ही लाइन पर रखे हैं, -Q +Q एंड -Q, और ये इक्वल डिस्टेंस पर रखे हैं। डिस्टेंस कितनी है हमें गिवन नहीं है, तो हम डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, R। ठीक है, ये एक सिस्टम हमें दिया है, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस हो गए। और क्या कह रहा है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो Q बाय Q फाइंड करना है, यानी रेशो फाइंड करना है Q/Q का, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल। अब सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें। क्या फॉर्मूला होता है सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस का? U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। ये फॉर्मूला होता है, अभी प्रूफ किया हमने। ठीक है, देखो सब में K है, K को आप कॉमन ले लें। आप Q1 Q2 अपॉन R12 ये सारी वैल्यू पुट कर दो। ये मान लो Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो Q1 Q2 यानी -Q इंटू Q अपॉन R12 का मतलब इन दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस, वो कितने लिए हमने, R, प्लस ऐसे Q2 Q3 कितना है, Q3 कितना है, -Q अपॉन इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस भी कितनी है, ये R भाई Q2 Q3, और इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस R। इसी तरह Q1 Q3 यानी -Q इंटू -Q अपॉन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस 2R। आपके -Q और -Q के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, 2R है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी दी है, 0, तो हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। K इधर आके 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू -Q बाय R, ये भी -Q बाय R, और ये प्लस Q² अपॉन 2R। 0 इक्वल्स टू -Q बाई R और -Q बाई R, तो -2Q बाई R हो जाएगा, और प्लस Q² अपॉन 2R। ठीक है, ये जो -2Q बाई R है इसको इधर ले आए, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2Q बाई R इज इक्वल्स टू Q² अपॉन 2R, Q² अपॉन 2R। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लें। एक R से ये R कैंसिल, और स्मॉल q से एक स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, 2Q इक्वल्स टू Q बाई 2, और Q अपॉन Q कितना आ जाएगा, 1/4। यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। Q अपॉन Q इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लें। तो एक क्वेश्चन ये था हमारे पास। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नोट कर लें इसको जल्दी। हो गया, चलिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 पॉइंट चार्जेस +Q +2Q and -3Q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side
L. If these charges are displaced to the midpoint A1, B1 and C1 respectively, then find the amount of work done in shifting the charges to the new location. न्यू लोकेशन पर जब हम शिफ्ट करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। देखो क्या है क्वेश्चन, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इनके वर्टेक्स पर इस पर क्यू चार्ज रखा है, इस पर +2q चार्ज है और यहाँ पर -3q चार्ज है और ये हमें L साइड दी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर इन चार्जेस को हम शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पर, इनके मिड पॉइंट्स पर, ये जो साइड्स हैं साइड्स के मिड पॉइंट पर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि अभी जब ये ABC पॉइंट पर है तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो, इसको हम कहेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब इनिशियली जब ये ABC पॉइंट पर रखे हैं तो इस टाइम इस सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ये फाइंड कर लें। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको हम क्या ले लेते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, K Q1 Q2 यानी Q इंटू 2Q अपॉन डिस्टेंस L प्लस K Q2 Q3 2Q इंटू -3Q अपॉन डिस्टेंस, यहाँ भी डिस्टेंस L है अब प्लस K Q1 Q3 यानी Q इंटू -3Q अपॉन L। ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी क्योंकि डिस्टेंस तीनों की L है तो L ही आएगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो K अपॉन L, इसको ज़रा बाहर ले लो, K अपॉन L, आगे इनको सॉल्व कर लें, ये कितना आएगा 2Q², ये कितना आ जाएगा -3 6Q² और ये कितना आ जाएगा -3Q²। तो कितना आ जाएगा अब ये K अपॉन L इंटू 6 और -3 -6 -9 और +2 तो -7Q², तो कितना आ जाएगा -7KQ² अपॉन L। ये इनिशियल एनर्जी आ गई जब ये ABC पॉइंट पर। अब क्या कह रहा है कि इनको हमें शिफ्ट कराना है मिड पॉइंट्स पर, यानी इस तरह से। देखो अगर दोबारा फिगर बनाए तो ये ABC वर्टेक्स हैं, यहाँ पर इनके मिड पॉइंट ले लो, मान लो ये A1, ये B1 और ये C1। ठीक है, यहाँ पर हमने इस +Q चार्ज को रख दिया, यहाँ पर हमने +2Q चार्ज रख दिया और यहाँ पर हमने -3Q चार्ज रख दिया। तो अब जब इनको शिफ्ट हम करा रहे हैं ABC पॉइंट से इनके मिड पॉइंट पर तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो जब ये A1 B1 और C1 पर आ गई ये पॉइंट चार्जेस, अब यहाँ पर आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो कितनी होगी, जिसको हम लिख देंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली ये होगा इस तरह से कि ये और ये ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब इनके बिटवीन ये डिस्टेंसेस कितनी हो जाएंगी, ये डिस्टेंसेस हो जाएंगे L/2। भाई A1 C1 या A1 B1 या B1 C1, ये पूरी डिस्टेंसेस कितनी हो जाएगी L/2। ये सारी डिस्टेंसेस L/2 ये हो जाएगी, L/2 ये हो जाएगी, L/2 ये हो जाएगी। अब ये L/2 कैसे आया, ये थोड़ा सा मैथमेटिक टर्म्स है। 9th क्लास में अगर आपके याद हो तो आपने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, तो वो उस कॉन्सेप्ट से ये L/2 आया है, मिड पॉइंट थ्योरम से। चलिए तो फाइनली फाइंड करें तो फाइनली क्या आ जाएगा K Q1 Q2 यानी Q इंटू 2Q अपॉन
डिस्टेंस आपकी कितनी है L/2 प्लस K 2Q इंटू -3Q अपॉन L/2 प्लस K -3Q इंटू Q -3Q इंटू Q अपॉन L/2। तो ये आ जाएगा K, ये 2 2 जा 4, तो 4KQ² अपॉन L, क्योंकि ये अपॉन में L/2 जो है ये 2 ऊपर जाके 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 3 2 जा 6 और ये 2 भी ऊपर जाएगा 6 2 जा 12KQ² अपॉन L, और ये माइनस का कितना आएगा 3Q² आएगा, 2 पर जाकर 6KQ² हो जाएगा, 2 3 जा 6 अपॉन L। तो U फाइनल कितना हो जाएगा भाई -12 और -6 -18 और -18 और +4 कितना आएगा -18 +4 माइनस का 14KQ² अपॉन L, ये फाइनल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन। जब हम इन चार्जेस को मिड पॉइंट पर शिफ्ट कर रहे हैं तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। भाई ये तो वर्क डन होता है, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इसके किसके इक्वल होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज। तो ये हमने लिया, वर्क डन क्या हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब U फाइनल कितना है ये फाइंड किया हमने, -14KQ² अपॉन L माइनस इनिशियल, ये माइनस का 7 आया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7KQ² अपॉन L। तो W वर्क डन आ जाएगा -7KQ² अपॉन L। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट्स। ओके, क्वेश्चन समझ आया? वेरी गुड। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।